ओके एवरीवन, इट वाज अ गुड डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ है, देखेंगे कल यानी कि 11 फरवरी को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सबसे पहला चीज, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने ये चीज आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट ये लेवल के ऊपर जाएगा तो रेंगते रेंगते 26,000 के आसपास मार्केट प्रोसीड करने की कोशिश करेगा। एक्जैक्टली वैसा ही हुआ, मार्केट गैप ओपन हुआ, थोड़ा सा पीडीसी के आसपास रिटेस्ट हुआ, फिर रेंगते रेंगते अपसाइड की तरफ गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस का स्विंग बनाने गया। फिर डिस्कॉर्ड पे हमने ये चीज क्लियरली मेंशन कर दिया था कि देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ एम पैटर्न हो सकता है एंड कोई एग्रेसिव ट्रेडर कॉशियसली डे हाई को ग्रैप के लिए देख सकता है। डे हाई का ग्रैप के लिए बहुत सारा मेथड है। आप अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो एडवांस कैंडलस्टिक मेथड है और उसके साथ साथ 15 मिनट सेटअप तो दिख ही रहा है, क्लियरली 15 मिनट सेटअप यहाँ पे दिख रहा है। तो 15 मिनट सेटअप भी हो गया फॉर हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, मतलब एडवांस कैंडलस्टिक को जज करता हुआ यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आया जो मार्केट को अगेन जो ट्रेंड लाइन चल रहा था नीचे ये एरिया तक लेके आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एफवीजी अनमिटिगेटेड था, उसी के आसपास से फिर से आया। तो ये लास्ट वाला एक वेग मोमेंटम है क्योंकि इसमें ज्यादा पॉइंट होगा नहीं, कितना पॉइंट ही होगा शायद 40-50 पॉइंट। ओके ठीक है, अब कल के लिए कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, ये दोनों जगह को हटाएंगे और ये जगह, ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है ना, इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या है ये ट्रेंड लाइन का, आप पहले ये समझिए, ट्रेंड लाइन मतलब पर्टिकुलर तो लाइन नहीं होता, एक जोन होता है, एवरीथिंग इज अ जोन। तो इसका आप साइकोलॉजी समझिए। टेस्ट हुआ, टेस्ट हुआ, ऊपर गया, टेस्ट हुआ, टेस्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले ट्रेंड लाइन स्ट्रांग बना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अगर और डीपली समझाऊँ ना तो ऐसे आप लोगों को दिखाई देगा। ये टेस्ट हुआ, ऊपर गया, फेल ब्रेकआउट, उसके बाद ये, मतलब क्या है, यहाँ पे हाइज अप शिफ्ट हो रहा था, अप शिफ्ट हुआ, अब हाइज लो, यहाँ पे फेल होने के बाद लोअर शिफ्ट हो चुका है। अनदर, अगर ये हाई भी रिस्पेक्टेड रह गया ना, अगर सब कब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अगर ये हाई रिस्पेक्टेड रह गया और फिर मार्केट तोड़ता है ना, ट्रेंड लाइन ब्यूटीफुली वर्क करेगा, मार्केट हमें नीचे की तरफ मिलेगा। लेकिन अगर ये हाई तोड़ देता है फिर ट्रेंड लाइन तोड़ता है ना, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ये एक छोटा सा साइकोलॉजी समझा दिया आप लोगों को और ज्यादा नहीं बताऊंगा। मतलब अगर मार्केट ऊपर कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है और ये जो हाई है ना, ये रेस्पेक्टेड रहता है, ये हाई को ब्रीच नहीं करता और फिर मार्केट कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। याद रखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, कुछ भी ड्रॉ कर सकता है, लेकिन जब ब्रेक करेगा सबके लिए ब्रेक करेगा। मतलब जब भी आपको एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ देखने को मिलेगा ना, तब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि वेरी मतलब ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये डोजी, ये ऐसा कुछ नहीं। पूरा एकदम स्ट्रांग बेयरिश मारू बोजो टाइप का कैंडल आपको, बेयरिश मारू बोजो जैसा या बेयरिश एंगल्फिंग हो गया, कुछ भी एक स्ट्रांग कैंडल आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो मतलब कल को अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है और हाई रिस्पेक्टेड रहता है, हाई ब्रीच नहीं होता है मार्केट और कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से मार्केट इस जगह को ब्रीच करता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है, नीचे का लेवल्स खुल जाएगा जो कि आ जाएगा 25,820, उसके बाद आ जाएगा 25,780, उसके बाद आ जाएगा पीडीसी के आजू बाजू तक। ठीक है, ये तीनों लेवल बहुत स्मूथ मार्केट नीचे की तरफ कवर करने के लिए आ सकता है। एंट्री मेथड बहुत ईजी है। एंट्री मेथड में आप ट्रेडिशनल मेथड को यूज कर सकते हो, बट उसमें आर अच्छा नहीं आएगा, तो इससे बेटर है आप SMT को यूज कीजिए जो हम कोर्स में सिखाते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, LTF में जाओ, स्नाइपर ढूंढो, LTF में जाओ, कैरेक्टर्स का चेंज ढूंढो, MTF में जाओ, कैंडल स्टिक का जजमेंट देखो, या फिर छोटा सा स्विंग का पुल बैक देख लो। ठीक है, मतलब ये कैंडल आ गया, अब लोग सोचेंगे यहां पे प्राइस एक्शन चाहिए, नहीं, प्राइस एक्शन शायद LTF में हो जाएगा क्योंकि एक कैंडल शायद ऐसा आ गया, एक कैंडल ऐसा आ गया, एक कैंडल ऐसा आ गया, मतलब क्या, ये वीक ऊपर की तरफ गया था ना, ये वीक ऊपर की तरफ गया था, मतलब 1 मिनट पे कहीं ना कहीं आपको रिटेस्ट या कुछ मिल जाएगा, तो वो जजमेंट करके हमें एंट्री करना पड़ेगा। स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट और टारगेट आप लिक्विडिटी तक एक बार प्रोसीड कर सकते हो। एक और चीज मैं तो बोलना भूल ही गया, आई एम सो सॉरी। As a SEBI registered research analyst, I'm going to say it again. This is not a buy sell recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, चलो, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपसाइड की तरफ, मतलब फ्लैट ओपन होके हाई ब्रीच नहीं होता है। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और हाई ब्रीच होता है तो वहां पे हड़बड़ी करके बाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 26,000 का आजू बाजू में ही एक राउंड नंबर है, देखेंगे कैसे क्या प्ले आउट कर रहा है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ से होगा। क्यों? क्योंकि नीचे का लिक्विडिटी बहुत पेंडिंग है और प्रॉपर फ्यूल नहीं है अभी मार्केट के पास। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट जाएगा तो ऐसा ही मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी चाहिए होगा, लिक्विडिटी लेके मार्केट जाएगा तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी नहीं है, नीचे की तरफ का लिक्विडिटी है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। तो कल को अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके मैं इनको हटाता हूँ। ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है और हाई को ब्रीच करता है, मैं थोड़ा वेट करूंगा कैसे क्या प्ले आउट हो रहा है। एक बार लिक्विडिटी ले लेगा, मुझे कहीं पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग मिल जाएगा इसका, या फिर कोई कल को अगर कोई अच्छा स्विंग बनाता है तो फिर उसका कुछ ना कुछ लिक्विडिटी, कुछ ना कुछ डे लिक्विडिटी, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो मैं वहां से एक बार बाई कर सकता हूँ मार्केट को और फिर 26,000 के ऊपर मार्केट में टारगेट रख सकता हूँ। लेकिन याद रखिए, क्योंकि ये जगह के आसपास अगर मार्केट बहुत टाइम बिताएगा, रिवर्सल
का चांसेस कम हो जाएगा। मतलब ब्रीच हो गया हाई, ब्रीच होने के बाद मार्केट मान के चलते टाइम बिता रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एक बार लिक्विडिटी मुझे मिल जाएगा मैं वहां से बाइंग कर सकता हूँ, ये लेवल ब्रीच करने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा याद रखिए चीज को, याद रखिए इन द सेंस ऑफ सीधी बात, अगर ये हाई ब्रीच होता है डाउनसाइड का मोमेंटम कम हो जाएगा, वहां पे चांसेस हाई हो जाएगा कि वो बियर ट्रैप या लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे मार्केट फोकस कर ले। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ओके, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगेन अगर मार्केट गैप अप 26,000 के आजू बाजू ओपन होता है, गैप अप गैप डाउन किसी के हाथ पे नहीं होता है, कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल प्रॉफिट बुकिंग कैंडल में वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं मार्केट को, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है ना, इस तरह का चीजें हो सकता है। तो इस तरह का चीजें फिर से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, बट अगेन नीचे से बाई करके मजा आ सकता है। वाई? क्योंकि ये हाई ब्रीच हो जाएगा, गैप अप ओपन होकर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आके पीडीसी के आसपास से मार्केट पे एक बार मैं बाई कर सकता हूँ। मतलब गैप अप ओपन हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ गया, मैं वहां से शॉर्ट करके नीचे की तरफ पीडीसी के आसपास से कोई सेटअप एक्टिवेट आया जाएगा, यहां से मैं बाई कर सकता हूँ फिर से मार्केट को। तो ये ट्रेंड लाइन पूरी तरीके से हो जाएगा और यही ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी बनाता हुआ मार्केट अपसाइड की तरफ फिर से प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, यहां पे जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे तब ट्रेड करेंगे वो फंस जाएंगे, बिकॉज वो ये नहीं देख रहे ये हाई ब्रीच थे, मतलब प्राइस का फिनोमेनन बहुत ज्यादा मतलब फिनोमेनन बदल चुका है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप, मैं इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, क्योंकि यहां पे ना जगह नहीं है, समझने वाला कुछ है नहीं, क्या करेगा नहीं करेगा वो, मतलब वही चीज रैंडमनेस कर सकता है। मतलब यहाँ पे गैप ओपन हो गया, अचानक नीचे या अचानक ऊपर, इस तरह का क्या मतलब एक डेंजर जोन आ सकता है, तो मैं वहां पे थोड़ा देखना पसंद करूंगा। ठीक है, अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन कहाँ पे ओपन होता है? अगर गैप डाउन बहुत बड़ा 0.8%, लगभग 0.8% के नीचे, 0.7%, ये जोन के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो ये जोन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होगा, थोड़ा मैं वेट करूंगा, पीडीसी के आसपास से कोई मुझे बाइंग सेटअप देखने को मिलेगा, मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ। अगर इनके पीडीसी फेल हो जाता है तो नेक्स्ट हडल जो मार्केट के लिए हो जाएगा वो 26,500, यानी कि जो राउंड नंबर है, जो साइकोलॉजिकल नंबर है, लगभग ये सारे जोन के आसपास हो जाएगा। मैं ये स्विंग को और नहीं देखूंगा, ये बहुत माइनर स्विंग है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये वाला जो 26,500 हो जाएगा, यहां से मैं बाइंग करने के बारे में सोच सकता हूँ, यहां से लेके ये 100 पॉइंट के बीच में नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बहुत बड़ा गैप डाउन पे, इनकेस अगर 0.5% के आजू बाजू गैप डाउन ओपन होता है, मतलब ये लास्ट डे का, मतलब आज का और येस्टरडे कल का लो के ऊपर गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। दो सिनेरियो बना सकता है, या तो लिक्विडिटी ग्रैब कर ले या फिर काइंड ऑफ एक पीडीसी के आसपास से घूम जाए, बट चांसेस हाई हो जाएगा वो मतलब वो पुराना जो इनएफिशिएंसी है उसको फील कर लेगा, ये बहुत वीक हो जाएगा। गैप डाउन ओपन हो रहा है, प्रेशर भी है, तो मैं वेट करूंगा, इसको ना देखता हूं, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। अगर मुझे पीडीसी के आसपास से, मतलब ये इनएफिशिएंसी फील होने के बाद मार्केट, पीडीसी बोल रहा हूँ सॉरी, प्रीवियस डे और है नहीं है, मतलब एक इनएफिशिएंसी जोन है, इनएफिशिएंसी जोन के आसपास से मुझे कोई बाइंग सेटअप मिलेगा तो मैं मार्केट को एक बार बाई कर सकता हूँ। अगर बाइंग सेटअप के बाद डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है, 15 मिनट सेटअप हो सकता है, बहुत सारा सेटअप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ट्रेडिंग गीता 1.5 में, गो एंड चेक इट आउट। तो मैं वहां पे एक बार मार्केट को बाइंग के बारे में देख सकता हूं। इनकेस अगर मुझे वहां पे सेटअप नहीं मिलता है तो मैं वेट करूंगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ सेटअप और अ क्लियर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट विद अ प्रॉपर प्राइस एक्शन। और अगर एक चीज हो सकता है यहां से घूम गया तो वहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, घूमेगा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डे हाई ब्रीच होना चाहिए। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, नेक्स्ट कैंडल आया, चलो घूम रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे क्या है ना, मैं यहाँ पे रिस्क ना लेता हुआ मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। अगर डे हाई ब्रीच हो रहा है तो वहां का पुल बैक पे मैं बाई करके फिर से पीडीसी तक एक बार देख सकता हूं। इसमें क्या हो जाएगा ना, रिस्क थोड़ा मिटिगेटेड रहेगा क्योंकि डायरेक्शन थोड़ा सा हल्का हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल यानी कि 11 फरवरी के लिए, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ट्रेडिंग गीता 1.5। ठीक है, महाशिवरात्रि का ऑफर आ रहा है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर, महाशिवरात्रि ऑफर। आप लोगों को पता है 3 साल से हम यही ऑफर बहुत बहुत बढ़िया ऑफर दे रहे हैं, तो इतना दिन जब रुक ही गए हो, मतलब एज अ सेल्समैन नहीं बोलूंगा मैं, नॉर्मली आपके लिए ही बोलूंगा, और 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन के बाद से बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है महाशिवरात्रि का, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जाओ जाके वॉच लिस्ट पे जरूर रखिएगा। उसके साथ साथ tradescape.in इन स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर। गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स, प्रोग्रेस ट्रैकर इज देयर, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। गो एंजॉय योर ट्रेडिंग जर्नी। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।